अगर ये धोखा आपके पास आ रहा है और कर्मा वाला धोखा है तो आपने किया होगा तभी आ रहा है, और अगर आपने नहीं किया और ये धोखा आपके पास आ रहा है तो ये उसके पास वापस ज़रूर जाएगा जिसने आपको धोखा दिया है। कि आपके पास रुकावटें आई हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आपके पास चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये साल आपके लिए बहुत कुछ ला सकता है, ला रहा है और लाता रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखे और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है क्योंकि छोटी वीडियो होती है, 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्ब रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊँगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
और वो है चांदी का गिलास। अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा। आज इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश व जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके का गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें, ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप खराब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे, और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि टूट जाता है, और हम अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली, वो टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो बिलू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है, और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास,
लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ टूटा हुआ बर्तन, चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचें। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। स्कॉर्पियो, ये साल कैसा रहेगा, मैं अभी आपकी रीडिंग करने वाला हूँ कि ये साल कैसा रहेगा। तो हम देखेंगे कि ये साल स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। तो रीडिंग देखें, आपका पहला कार्ड निकालता हूँ। ये कार्ड आपका है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा, जो इन दोनों ऊपर वाले कार्ड की बेस है, और ये है चौथा कार्ड जो कि पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपका कार्ड है आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग, ये कार्ड है आपकी फैमिली की फीलिंग, ये कार्ड है आपकी कुछ उम्मीदें, और आखिर में आता है अल्टीमेट। आखिरी कार्ड अल्टीमेट का होता है। जी स्कॉर्पियो, पहला वाला कार्ड नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। एक और भी नेगेटिव कार्ड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस कार्ड को देखें। ये कार्ड जितना नेगेटिव है ना, उतना ही अच्छा भी है। असल में आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां सही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा काम, और बहुत चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं। अब जब ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो हमें तो पता है कि, आपको पता है कि हम लॉ ऑफ कर्मा पे यकीन रखते हैं कि आपका कर्मा आपके रास्ते में ज़रूर आता है और आपको नेगेटिव करता है। तो लॉ ऑफ कर्मा बताता है कि आपके पास रुकावटें आई हैं, चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा बताता है कि अब आपका कर्मा ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। जी, ये साल मैंने कहा था ना कि रिपेयर करता है, मैंने कहा था ये साल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आपके पास चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये साल आपके लिए बहुत कुछ ला सकता है, ला रहा है और लाता रहेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत अच्छा, उस लॉ ऑफ कर्मा के तहत आपका कर्मा ख़त्म हो गया, एंड हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव कार्ड कहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ख़त्म हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव है। फिर ये नेगेटिव कार्ड के तौर पे आया है किंग ऑफ वांड्स। इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये कारोबार का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, आगे चलने का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, ट्रांसफ़र का कार्ड है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने का कार्ड है, और ये कार्ड इसको रोक रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऊपर जितने मौके आपको मिल रहे हैं, जो मैंने अभी गिनवाए हैं आपको, ये इस कार्ड को पॉजिटिव कर लेंगे। थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी परेशानी, जो कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव है,
तो थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी परेशानी के बाद वो जब आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें एंड हो जाएंगी, तो ये चीज़ डेवलप हो जाएगी किंग ऑफ वांड्स, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी खुद ब खुद। इसकी बेस भी बहुत अच्छी है, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की थी उसका सिला ये आपको मिल रहा है, ये सिला आपके पास मौजूद है, इस सिले को आप हासिल करेंगे, ये इसकी बेस है। तो ये जो ऊपर वाला जो मैंने आपको कर्मा बताया, इसमें कर्मा को ख़त्म होने में भी आपकी जो मेहनत की है आपने, वो आपके पास सारी वापस आ जाएगी, चीज़ें आपकी खुद ब खुद बेहतर, अच्छी और सही हो जाएंगी। द स्टार, ये कार्ड आया है आपका पास्ट में, ये कह रहा है कि पास्ट में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं, इतना नेगेटिव नहीं गया आपका 2025, लेकिन फिर भी चीज़ें बैलेंस अनबैलेंस होती रहती हैं, एक जैसी कहीं भी नहीं रहती, तो आपके पास भी एक जैसी नहीं रही होंगी। लेकिन प्रेजेंट का कार्ड पता नहीं क्यों इतना नेगेटिव है। हो सकता है रिलेशनशिप में या काम में कहीं गड़बड़ हो, कोई गलती हो, और वो जो मैं कर्मा कर रहा हूँ, कर्मा के तहत आपके पास कोई ना कोई चीज़ आपको आखिर में पे करनी हो, देनी हो। तो रिलेशनशिप वाला कार्ड और अभी का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है, ये धोखे का कार्ड है, ये ख़त्म करने का कार्ड है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके पास धोखा मौजूद हो, मगर मैं इतना बता दूं, अगर ये धोखा आपके पास आ रहा है और कर्मा वाला धोखा है तो आपने किया होगा तभी आ रहा है, और अगर आपने नहीं किया और ये धोखा आपके पास आ रहा है तो ये उसके पास वापस ज़रूर जाएगा जिसने आपको धोखा दिया है। धोखे को कहते हैं कि अपने मरकज़ से बहुत मोहब्बत होती है और वो वापस जाता है। जी जनाब, दोनों सूरतों को अच्छी तरह देख लो, अगर आया है तो हो सकता है आपने किया हो, और अगर नहीं किया तो ये वापस जाएगा। सन का कार्ड आया है नियर फ्यूचर में। सन हम सूरज को कहते हैं, पावर को कहते हैं, ताकत को कहते हैं, और अपनी रोशनी दूसरों को देने को कहते हैं। ये पावर आपके पास इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आने वाली है। मई का महीना हो सकता है, 9 और 1 10, हाँ मई का महीना भी हो सकता है, तो ये पावर आपके पास आ जाएगी। ये देखिएगा, जस्टिस, इंसाफ, ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग है, और ये अच्छी फीलिंग है। ये फीलिंग बता रही है कि चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी होंगी और आप इंसाफ करेंगे। इट्स वेरी गुड, ये अच्छी बात है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ऐसे स्कॉर्पियो जिनकी शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, तो उनकी फैमिली उनके लिए अच्छा सोच रही है, किसी शादी का या रिश्ते का सोच रही है, और वो शादी या रिश्ता हो सकता है हो जाए, अच्छा हो जाए। ये एस ऑफ कप्स है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, मोहब्बत की और प्यार की। अगर ये फीलिंग यहाँ पर मौजूद है तो भाई अपने फैमिली को बता दो, ताकि वो इधर उधर नहीं देखें, जहाँ आप चाह रहे हो वहाँ आपकी शादी हो जाए। ये फैमिली देख रही है, ये आप देख रहे हो, सब अलग अलग है, तो आप उनको बता दो कि मैं यहाँ शादी करूँगा, और वो आपकी शादी करवा देंगे। आखिरी वाला कार्ड हाई प्राइस्टेस का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, आलिशान कार्ड है, चीज़ों को अच्छा करने का कार्ड है और अच्छा होने का कार्ड है। लेकिन ये कहता है कि अपने इंट्यूशन पे ज़रूर भरोसा करो, और वो आपका इंट्यूशन आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है, और अच्छा हो जाएगा। पहला वाला कार्ड मैंने आपका कहा था कि कर्मा का कार्ड है, जो कि बिगिनिंग है आपके काम की। दूसरा वाला कार्ड कारोबार और अपना वांड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि आपकी चीज़ों को बेहतर कर देगा। चीज़ें ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए अच्छा होगा, और आप इसको एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं, और आपके 3 सवालों के जवाब या फिर आपके 3 विश कार्ड
या 3 सवाल जो आप चाहते हैं तो उनका जवाब आप सोचा करें कि आपका जो सवाल है ऐसा सवाल हो जिसका जवाब यस या नो में आ रहा हो। तो वैसे तो मैं थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूँ, लेकिन यस या नो वाला सवाल सोचा करें आप। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल यस, आपका काम हो जाएगा। जवाब मिल गया जिन्होंने सवाल 1 सोचा था। अब ज़रा डिटेल सुनो। अगर औलाद का सवाल था, बच्चे का सवाल था, तो बच्चा होगा, औलाद होगी। खुशहाली का सवाल था, खुशहाली होगी। शादी का सवाल था, शादी भी होगी। इस किस्म का कोई सवाल बिल्कुल मुमकिन है। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं हो सकता। जहाँ पे आपको उम्मीद है वो आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी। साफ साफ क्लियर कट नो, आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। कोई प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, कोई इंटरव्यू दिया है, कोई सीट हासिल करनी है, कोई जॉब हासिल करनी है, करियर में भी, यानी कि अगर आप बिज़नेस भी करना चाहें तो एक जवाब आता है यस, हाँ, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।